यह शोषण पर जो आधारित पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसमें एक और मालिक है, दूसरी ओर मजदूर है। मजदूर के बिना यह व्यवस्था नहीं चल सकती। वही दौलत पैदा करता है और पूंजीपति तो परजीवी है, वह खटमल है, वो तो अपने कुछ करता नहीं, उसके पास पूंजी है जो कि मजदूरों ने ही पैदा किया है और जिस पर वह कब्जा कर चुका। तो उस दिन मई दिवस को, 1 मई को हमारा लंबा इतिहास है। तो जैसे जो शासक वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, जो हम पर शासन कर रहा है, उसका भी एक पर्व त्योहार होता है। उस पर्व त्योहार को वह क्यों मनाता है? तो मालिक वर्ग अपने पर्व त्योहार को मनाता है कि यही व्यवस्था जो शोषण पर आधारित व्यवस्था है, जिसमें मुट्ठी भर मालिकों के लिए मजदूर, करोड़ों मजदूर काम करते हैं, उनके लिए दौलत पैदा करते हैं, यही व्यवस्था चलती रहे शांतिपूर्ण ढंग से, उनकी दौलत बढ़ती रहे और भी अरबपति हुए और मजदूरों की संख्या बढ़ती रहे और जिस अवस्था में रहे मरते रहे और हमारे लिए बच्चे पैदा करें, ऊपर जाए, उनकी पीढ़ी उनके लिए काम करे। तो उनका पर्व यह है। पूरे दुनिया के मजदूरों का यह पर्व इसलिए कहा जाता है 1 मई कि मजदूर का इसके लिए जो संघर्ष रहा, पहले तो रहा कि हम 8 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे, जैसे साथी आपको अभी बता रहे थे, क्योंकि 8 घंटा से अधिक काम करने पर मनुष्य नहीं रह जाता। तो पहले 16 घंटा तक भी काम लिया जाता था मजदूरों से। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मालिक के लिए आप करते रहिए। तो उसके लिए पहले मजदूरों ने, हमारे पूर्वजों ने, जो मजदूर थे उस समय 16-16 घंटा काम करते थे, उन्होंने संघर्ष किया। और पहली बार अमेरिका में, पूरे अमेरिका के मजदूरों ने जो है हड़ताल कर दिया, प्रदर्शन किया कि हम 8 घंटा से अधिक काम नहीं करेंगे। और इस पर मालिक आग बबूला हो गए जो अब तो 8 घंटा से अधिक काम करने की ऐसी हिम्मत कर रहा है और पूरा हड़ताल कर चुका है। तो उन लोगों ने उनको सबक सिखाने का, बदला लेने का फैसला किया और जो भी मजदूर शामिल थे हड़ताल में, प्रदर्शन में, उसको काम से, फैक्ट्रियों से निकालना शुरू किया। इसका भी मजदूरों ने विरोध किया। फिर पुलिस की गोली चली, उसमें हमारे शहीद हुए मजदूर साथी। फिर इसके खिलाफ भी जुलूस हुआ, तो उसमें भी हमारे जो मालिक वर्ग का ही आदमी जो है एक बम फेंक दिया, जो कि आप जानते हैं मालिक बहुत धूर्त होता है। वह साजिश रचता रहता है कि कैसे मजदूरों की ताकत कम हो, उनका प्रदर्शन नहीं हो, उनकी हड़ताल नहीं हो, वो कमज़ोर हो जाए, आंदोलन बिखर जाए। तो बम फेंकवा दिया पुलिस और उस मालिकों के आदमी ने। एक पुलिस वाला भी मर गया। फिर गोली चली और उसमें जो हमारे मजदूर साथी, जो योद्धा थे, जो हमारे संगठनकर्ता थे, जो मजदूरों के नेता थे, उन 4 मजदूर नेताओं को फांसी की सजा दी गई बिना किसी अपराध के। और बाद में मालिकों ने ही कहा कि उस तो मुकदमा नाटक था। तो अभी भी हम देखते हैं, किसी को होता है, पुलिस कहती है कि फंसा देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। मालिकों की तानाशाही, उनके शासन जब तक रहेगा तब तक जो मजदूर है, जो मेहनत का जनसाधारण है, इस पर उनकी धौंस चलती रहेगी। तो साथियों, मेरा यह कहना है कि हमारे पूर्वजों ने 8 घंटे के काम के लिए अपनी आहुति दी है, शहीद हुए हैं, अपना बलिदान दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे की पीढ़ियों के लिए यह तय किया कि इस पूंजीवादी व्यवस्था को दफना देना है और सिर्फ काम करने वाले खाएंगे, काम करने वाले शासन करेंगे, मजदूरों का ही राज होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बल पर पूरा यह टिका हुआ है। पुल बन रहा है, मकान बना हुआ है, जो भी चीज़ देखिए, कपड़ा पहने हुए है, घड़ी है, कौन बनाए हुए है, उसके बिना, मजदूर के बिना तो यह समाज ही टिका नहीं। लेकिन जो दौलत पैदा कर रहा है तो वही व्यवस्था करेगा जो सारी चीज़ पैदा करता है। कितने लोगों को क्या चाहिए, मजदूर से बेहतर कौन जानता है, तो वही व्यवस्था का। तो हमारे पूर्वजों ने यह लक्ष्य रखा है 1 मई को कि हम अपने बेहतरी के लिए मालिक से लड़ते रहेंगे, क्योंकि मजदूरी के लिए लड़ना भी जरूरी है और हमेशा लड़ना जरूरी है। अगर मजदूरी के लिए नहीं लड़े तो हमारी हालत खराब होती जाएगी, मजदूरी कम होती जाएगी। इसलिए लड़ना हमेशा जरूरी है। यह नहीं कि साल में एक बार मजदूरी का, कुछ नहीं, आपका रोज मजदूरी घट रहा है। तो मजदूरी के लिए तो हमको लड़ना है और 8 घंटे से अधिक काम नहीं करना। 8 घंटे से अधिक काम करेंगे
तो शाम में बैठकर आपस में विचार क्या करेंगे जो क्या करना है, हम पर क्या मार पड़ी है, क्या योजना बनाएंगे, मालिकों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अपनी मांग कैसे तय करेंगे। बैठेंगे तब न विचार करेंगे जो हमारी क्या आज की हालत है। तो मालिक चाहता है कि काम से आए, सोए और फिर दूसरे दिन काम पर चला जाए, विचार का भी आपस में भी मौका नहीं मिले। तो हम यह नहीं चाहते, हमारे हित में है कि हम 8 घंटा से अधिक काम नहीं करें जब तक पूंजीवाद है। जब तक पूंजीवाद है मालिकों के लिए हम 8 घंटा से अधिक काम नहीं करेंगे और लगातार इस व्यवस्था को, इस पूंजीवादी व्यवस्था को, इस शोषक वर्ग पर की जो का शासन है उसको हटाने का लेंगे। तो मेरा कहना है कि तमाम मजदूर साथियों को यह पता होना चाहिए कि हमारा जो पर्व है, हमारा जो उत्सव का दिन है वह 1 मई है, क्योंकि इस दिन हम अपने इतिहास को याद करते हैं, अपनी लड़ाइयों को याद करते हैं, कहाँ कहाँ जीते हैं उसको याद करते हैं और आगे तय करते हैं कि मेरा भविष्य कैसा सुखमय होने वाला है जब मजदूरों का राज आएगा। और उसके लिए लगातार संघर्ष प्रयास करते रहते हैं, एकजुटता का। और मालिक वर्ग हमेशा हमारी एकता को तोड़ता है, वह धर्म हो, जाति हो, क्षेत्र हो, कई तरह का है। कभी मराठी बात, कभी दक्षिण में काम करने जाइएगा तो बिहारी और तमिल का लगाता है। तो हमको इसको ध्यान रखना कि जहाँ भी इस तरह की ये बात आप सुने, समझिए कि मालिक वर्ग का यह विचार है और हमारी एकता को भंग कर रहा। हमारी एकता को जो भी जोड़े, हमको मजबूत करे, वह मजदूर वर्ग का विचार है। हमारी एकता में जो भंग करे, उसको खंडित करे, अलग थलग करे, वह मालिक वर्ग का विचार है। यही राजनीति है, पूरे पूंजीपति वर्ग की राजनीति है कि मजदूर एकजुट नहीं हो। और मजदूर वर्ग की क्या राजनीति है कि हमारा भविष्य एक है, हम सारे लोग मालिकों के लिए अपना श्रम शक्ति बेचते हैं, हमारी स्थिति एक है और हमारी लड़ाई एक है, हमारा संघर्ष एक है और हमारा भविष्य एक है, हमारा उद्देश्य एक है कि शोषक वर्ग के शासन को हटाना। तो साथियों, आप तमाम